बिहार 5 साल पुराना इतिहास दोहराता दिख रहा है। 5 साल पहले रातों रात सत्ता बदल गई और 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता पलट का ये खेल शुरू हो गया है। सत्ता रातों रात बदलेगी या फिर दिन दहाड़े सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलेगी, ये बहुत ही जल्दी सामने आने वाला है। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर जाने वाली है। बिहार में इस समय हालात बहुत कुछ 2017 जैसे बने हुए हैं। उस समय राष्ट्रपति चुनाव से पहले नीतीश कुमार के तेवर अपने सहयोगियों को परेशान कर रहे थे और आज भी स्थिति वैसे ही बनी दिख रही है। नीतीश की पलटमार राजनीति के चलते बीजेपी फंसती दिख रही है। आज हम नीतीश की पलटी मार राजनीति पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादयान। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं बिहार में सत्ता के समीकरण को लेकर। तो दोस्तों, इस समय बिहार में सबसे ज्यादा मुश्किल में कोई दल दिख रहा है तो वो है बीजेपी। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके हाथ से बिहार की सत्ता फिसलती दिख रही है। कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार पर बीजेपी के नेता दबाव बना रहे थे कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ दे, इसे बीजेपी को सौंप दे, क्योंकि जनता का संदेश साफ है कि बीजेपी राज्य की सबसे बड़ा दल है, इसीलिए सीएम उसका होना चाहिए। नीतीश कुमार बहुत दिनों तक बीजेपी का दबाव सहते रहे, लेकिन रमजान का महीना आते आते नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला कर लिया, जिससे अब बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। दरअसल बीजेपी के लिए नीतीश कुमार कितने जरूरी है, ये बात तो बिहार के नेताओं से ज्यादा केंद्र के बीजेपी नेता भी जानते हैं। आज नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं और विपक्ष के साथ चले जाते हैं तो नीतीश कुमार को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले तो बिहार की सत्ता हाथ से चली जाएगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी जीत कर भी विपक्ष पहुंच गई, वैसा ही बिहार में भी हो सकता है, जिससे बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है। दूसरा, इस समय राष्ट्रपति चुनाव भी सामने है। बीजेपी के पास पहले से ही वोट कम पड़ रहे हैं, करीब 1% वोट कम है और ऐसे में नीतीश कुमार भी बीजेपी से दूर चले जाते हैं तो ये अंतर करीब 4% तक हो जाएगा और इस अंतर को पूरा करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी नीतीश ने पाला बदला तो राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी का उम्मीदवार हार जाएगा। नीतीश को भी अपनी इस ताकत का अंदाजा हो गया है, इसीलिए अब उन्होंने बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है और इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से ही उन्होंने कर दी है। मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं। आरसीपी सिंह की नजदीकियां पीएम मोदी और बीजेपी के साथ लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो अपने ट्विटर के बायो पर जेडीयू नेताओं की जगह पीएम मोदी की फोटो लगाए बैठे हैं, जिससे नीतीश नाराज है और उन्होंने आरसीपी सिंह और बीजेपी दोनों को ही झटका देने का प्लान तैयार कर लिया है। इन सभी सियासी घटनाक्रम को देखते हुए माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच के संबंध इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं, जबकि एक दौर ऐसा था जब जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का बेहद ही करीबी माना जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजना चाहती है। ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें आती है, जिसमें से आरजेडी और बीजेपी को 2-2 है और जेडीयू के पास 1 सीट आनी है। संख्या बल के हिसाब से जेडीयू को राज्यसभा की 1 ही सीट मिल सकती है। अगर नीतीश को आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजना होता तो वे अपने कोटे से आरसीपी सिंह को उम्मीदवार बनाते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। नीतीश ने आरसीपी सिंह की जगह हेगड़े को उम्मीदवार बनाकर पेच फंसा दिया, जिससे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश के इस दाव के बाद गेंद बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही थी कि इस बीच आरसीपी सिंह का एक बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार और मुझ में कोई भी मतभेद नहीं है। नामांकन की तारीख 24 से लेकर 31 मई तक है। अभी बहुत दिन बाकी है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। मैं जिस भी पद पर बैठूंगा मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। साथ ही आरसीपी सिंह ने गठबंधन को लेकर कहा कि अगर जेडीयू बीजेपी अगले चुनाव होने तक कम से कम 2025 तक गठबंधन चला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जेडीयू और राजद के हाथ मिलाने की अटकलें क्यों लगाई जा रही है। हम एक दूसरे को दशकों से जानते हैं। आरसीपी सिंह के बयान से लग रहा है कि अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया है कि वो आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं देंगे। आरसीपी सिंह राज्यसभा सदस्य नहीं रहे तो उनको केंद्र से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी जेडीयू चुपचाप मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएगा, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होगा। जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होना है और दावा किया जा रहा है कि तब तक नीतीश कुमार इसके लिए बड़ी तैयारी कर चुके हैं। हाल ही में वो राजगीर गए थे। बता दें कि जब भी नीतीश कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हैं उससे पहले राजगीर जरूर जाते हैं और यहाँ चौंकाने वाला और बड़ा फैसला लेते हैं।
साल 2013 में नीतीश कुमार राजगीर आए थे, उसके बाद बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। और वहीं साल 2017 में भी नीतीश कुमार राजगीर गए तो उस समय बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने महागठबंधन छोड़ एनडीए में जाने का फैसला लिया और इस समय बिहार की सियासत में फिर एक बार उलटफेर की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राजगीर जाने से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी विधायकों को 72 घंटे तक पटना में रहने का आदेश दिया था और इस बार भी नीतीश पूरी तैयारी के साथ लौटे हैं। राजगीर से लौटते ही नीतीश कुमार ने सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया था। ये बैठक पहले 27 मई को बुलाई गई थी, लेकिन बाद में इसे 1 जून की तारीख दे दी गई। बैठक का एजेंडा साफ है, बिहार में जातिगत जनगणना का काम कराया जाए। केंद्र राज्य की मांग नहीं मानता तो राज्य अपने खर्चे से ये काम कराए। बीजेपी अभी तक जातिगत जनगणना मामला का विरोध कर रही थी और सिर्फ जातीय जनगणना ही नहीं बल्कि बिहार को राज्य का दर्जा प्राप्त करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शराबबंदी जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू में तकरार नजर आ रही है। मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना कराने को वो तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश अब इस मुद्दे को बना चुके हैं, वो इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। नीतीश ने साफ कर दिया कि जिसे उनके साथ आना है वो आए, जिसे जाना है वो चला जाए। बीजेपी ने शुरुआत में नीतीश की चेतावनी को हल्के में लिया तो नीतीश ने बड़ा खेल शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत राबाड़ी देवी के घर हुई रोजा इफ्तार की दावत से हुई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को न्योता भेजा और नीतीश पैदल ही राबाड़ी देवी के घर पहुंच गए। तेजस्वी के साथ नीतीश की लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश उस समय तो कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन बाद में साफ हो गया कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है और इसके संकेत लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद साफ साफ मिलने लगे। तेजस्वी यादव ने अचानक ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पटना से दिल्ली तक की पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया और नीतीश कुमार ने तेजस्वी की मांग को समर्थन करने में देर नहीं लगाई। साथ ही ये भी कह दिया कि ये मामला तो उनका ही है, तेजस्वी ने उठाया है तो क्या हुआ, हम जातिगत जनगणना के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, केंद्र नहीं कराएगा तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। यानी इससे साफ है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी को बड़ा झटका देने से पीछे नहीं रहेंगे। और बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के ठिकानों पर पड़ी सीबीआई के छापेमारी के दौरान भी राजद के साथ नजदीकियों के संकेत दिए थे। दरअसल जब लालू यादव के आवास पर सीबीआई छापेमारी हुई तब नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर जांच एजेंसियों को ही पूरा मामला पता होने की ओर संकेत किया। साथ ही साफ तौर पर बोले कि जिसने छापेमारी की वही तो बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ। एक तरफ जेडीयू और राजद की नजदीकियां बढ़ रही है, अब बार बार नीतीश कुमार संकेत भी दे रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियों को लेकर, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही 2017 की तरह अब भी रातों रात सत्ता बदलने वाली है।